कृपा और राम की होगी, पाँव दे यग मार्ग सोई, पाँव दे यग मार्ग सोई। राम की होगी, पाँव दे यग मार्ग सोई, पाँव दे यग मार्ग सोई। बड़ा सुंदर अवसर है, जीवन धन्य हो गया हमारा आपका। कितने लोग इकट्ठे हुए, संत सभा लगी हुई है, यहाँ संत समागम है। भैया जो कथा में बैठ जाए वही संत है ना। संत कोई ऐसा नहीं कि भाई संत के स्टिकर लगो है कि यही संत है। कपड़ा रंगने से कोई संत नहीं होता है ना। मन जिसका रंग गया, कहां सुनाए बहुविधि बहु संता, जो कथा सुनता है वो भी संत है और जो कथा कहता है वो भी संत है। तो आज हम आप सभी संत इकट्ठे हुए हो, जिससे कि ये मेला 9 दिन तक चलेगा। भैया सबकी उपस्थिति में प्रारंभ होता है और इस कथा की शुरुआत में सबसे पहले वंदना की जाती है। अब आप भी जब कोई काम करते हो, कोई कलश यात्रा हुई तो सबसे पहले पृथ्वी पूजन हुआ है ना। ब्रह्मदेव का आशीर्वाद लिया सबने, माता रानी का आशीर्वाद लिया। हे माता रानी, हम कथा प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, अपनी कृपा बरसाए रखना। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, छोटा कार्य हो चाहे बड़ा हो, सभी लोग अपने अपने इष्ट देवता को मनाते हैं। तो व्यास जी इस तरह भागवत लिखने के लिए बैठे, भैया मन में आया कि हम भी किसी की वंदना करें। अब वंदना करें किसकी? तो मन ने कहा कि ऐसे देवता की वंदना करो जो सबका प्रिय हो, सब जिसे चाहते हो। तो मन ने कहा कि सबके प्रिय तो भोले बाबा है ना, वो बाबा भी है सब देवताओं के, तो बाबा की वंदना की जाए। फिर मन में आया कि बाबा की वंदना अगर करते हैं तो नाथ संप्रदाय है भगवान शंकर का, है ना। शंकर जी के जो उपासक है उनका संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। वो कहेंगे कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि हमारे इष्ट की वंदना की गई, है ना। कहा तो फिर किसकी वंदना करें? तो कहा कि चलो राम जी की वंदना कर देते हैं। राम तो शंकर जी के इष्ट है, राम की वंदना करते हैं। पर उन्होंने कहा राम की वंदना करते हैं तो राम के जो उपासक हैं वो कहेंगे कि इस कथा पर मेरा अधिकार है क्योंकि हमारे इष्ट की वंदना की गई, तो भी मामला बिगड़ जाएगा। तो कहा कि चलो आम शक्ति जब उपजाया, जिसने संसार को पैदा किया है उस माता रानी की वंदना करते हैं। पर मन ने कहा कि माता रानी की वंदना करोगे तो माता रानी के जो भक्त होंगे वो अपना अधिकार जमाएंगे, है ना। फिर बोले वंदना किसकी की जाए? तो कहा ऐसा कोई देवता ढूंढो जो सबका प्रिय हो, सबके मन में निवास करने वाला हो। तो कहा ऐसा देवता तो एक ही है जिसका नाम है श्री कृष्ण। भूत भावन है ये, है ना, भूत भावन। ऐसा कोई प्राणी नहीं जो भगवान श्याम सुंदर से प्रेम न करता हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे विरक्त हो, चाहे गृहस्थ हो, हर आदमी भगवान श्याम सुंदर से प्रेम करता है। तो देखिए बड़ी सुंदर वंदना व्यास जी करते हैं। मानस श्रीमद् भागवत कथा में पहला श्लोक वंदना का लिखा महात्मा का। आप लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय ईश्वरोत्पत्त्यादिहेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक है, बड़ा मार्मिक श्लोक है। इस श्लोक का अगर पूरा अर्थ आपने जान लिया और इसे जीवन में उतार लिया तो पूरी भागवत सार्थक हो जाएगी। पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। पहला शब्द लिखा गया सच्चिदानंद, है ना। अब सच्चिदानंद शब्द जब लिखते हैं हम तो 3 शब्दों का मिलान है इस शब्द में। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करोगे तो पहले होगा सत, फिर धन, चित, फिर आनंद। इन तीनों चीजों को मिलाकर के बना है सच्चिदानंद।
सत्य चित आनंद। जिस भगवान में, जिस ईश्वर में, जिस ब्रह्म में सत्य भरा हुआ है, जिसमें चित्त भरा हुआ है, जिसमें आनंद भरा हुआ है, सत्य चित्त आनंद रूपाय, जो स्वरूप है तीनों का, तीनों मिलकर के जो स्वरूप बन जाता है, उसका एक आकार बन जाता है, ऐसे भक्त भगवान की वंदना करते हैं। तो कहीं ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा? तो कहीं ऐसे भगवान को ढूंढने के लिए पहले सत्य को खोजना पड़ेगा। पहली चीज तो उसमें बैठी है सत्य। अब सत्य खोजने के लिए लोग चले तो कहाँ पहुंचे? बाजार में। कहा भैया सत हमें चाहिए। पंसारी की दुकान पर गए, बोले भैया सत हमें दे दो। पंसारी बोला भैया ये कौन सी सौदा है, सत हमारी दुकान पर नहीं मिलता, और कुछ मांगिए। अब बोले कहाँ जाए? कई बाजार छान मारे लेकिन सत कहीं नहीं मिला। सत शब्द को जब आप देखोगे तो सत में सा बनता है और आधा ता बनता है। ता जो बना होगा उस पर नीचे हलंत लगी होगी, तब होता है सत। अब कुछ तो विद्वान कहते हैं, कुछ संत कहते हैं कि सत्य माने होता है सत्य। और ध्यान देना, सत्य में और सत्य में अंतर है। सत्य आप लिखोगे तो सा बनेगा, आधा ता बनेगा, फिर या बनेगा, तब होगा सत्य। और ये है सत्य, इसमें या नहीं है, सा है, आधा ता है। दोनों के लिखने में अंतर है, दोनों के बोलने में अंतर है, तो दोनों के अर्थ में अंतर होगा कि नहीं होगा? अब कहें तो सत्य क्या है, कहाँ देखा जाए, कहाँ खोजा जाए? तो गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, भगवान शंकर ने कहा सुनो मैया पार्वती जी से,